नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश की आत्म सम्मुख करने वाली अद्भुत बोल चल रहे हैं। जो दृष्टि अंतर्मुख कराते हैं। हम शब्दों को पकड़ने जाएंगे तो मूल मार्ग ख्याल में नहीं आएगा। यद्यपि शब्द वाचक है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म कहा है द्रव्य श्रुत को, और आत्मा को परम ब्रह्म कहा है। तो मूल प्रमाण के द्रव्य में शुद्ध आत्मा को पकड़ना है। प्रमाण समझ में नहीं आता हो तो कहते हैं शुद्ध शुद्ध के पिंड में से शुद्ध को पकड़ना है। लोक में भी होता है ऐसा। लोक में कैसा होता है, आप एक पूरे वृक्ष को देखते हो और पूरा वृक्ष जो नजर आया वो प्रमाण का विषय कहलाता है। प्रमाण का अर्थ जिसमें गौण और मुख्य नहीं है, पूरा आखिरी वस्तु नजर आई। लेकिन क्या हम पत्ते खा लेते हैं? क्या हम डाल तोड़ कर ले जाते हैं? हम केवल फल को ग्रहण करते हैं। लेकिन फल को ग्रहण भी वो ही कर सकता है जो पहले वृक्ष के पास तक आ जाए। उसी तरह जो जीव द्रव्य के पास आ गया, प्रमाण की मर्यादा में आया, तो उस प्रमाण की मर्यादा में आकर वह विभाव और परिणाम मात्र को गौण करके शुद्धात्मा को ग्रहण करता है। गौण की विधि भी अजब गजब है, क्योंकि मुख्य और गौण ज्ञान में होता है, श्रद्धा में नहीं होता। कोई कहे कि श्रद्धा में हम उसको गौण कर दें, कि श्रद्धा में गौण और मुख्य नहीं होता। ज्ञान अनित्य पक्ष को गौण करके नित्य पक्ष को ग्रहण करता है कि यही मैं हूं, और तत्काल श्रद्धा सम्यक हो जाती है। श्रद्धा का श्रद्धेय श्रद्धा नहीं खोजती, श्रद्धा का श्रद्धेय ज्ञान खोजता है। समझना बंधुओं ध्यान पूर्वक, क्योंकि
श्रद्धा में खोजने जैसी कोई चीज ही नहीं है। श्रद्धा कोई अभिप्राय नहीं बनाती, न स्व के विषय में न पर के विषय में। श्रद्धा हमेशा निर्विकल्पी होती है। श्रद्धा अभेदी होती है। श्रद्धा का विषय अस्थि ही होता है। श्रद्धा में गौण मुख्य नहीं होती। श्रद्धा अबोला होती है। श्रद्धा स्वयं श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं खोजती। इस सारा काम ज्ञान का है। यथार्थवाद तो यह है कि पुरुषार्थ सारा ज्ञान में ही होता है। पुरुषार्थ सारा ज्ञान में ही होता है। पुरुषार्थ ज्ञान में होने पर फल श्रद्धा में और चारित्र में सब में प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक श्रद्धान कहा है। वहां ज्ञान का अर्थ यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान में सम्यक श्रद्धा का पुरुषार्थ होता है। ये कहा जाए तो फिर तो सम्यक ज्ञान हुआ कैसे? फिर वैसे तो तीनों ही साथ होते हैं। श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र तीनों साथ ही होते हैं। लेकिन पूर्व के पुरुषार्थ की दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रगट क्षयोपम ज्ञान में सदगुरु के चरणों में आगम के सेवन से उसको यह दृढ़ निर्धार हो जाता है, दृढ़ निर्णय हो जाता है, मैं पर और पर्याय से पार एक शुद्धात्म चैतन्य द्रव्य हूं। पर्याय पक्ष को ज्ञान जानता है, लेकिन पर्याय पक्ष में एकत्व नहीं होता। वो अनित्य तत्व जानता है। ज्ञान तो अंदर बाहर सारी व्यवस्था जानता है। ज्ञान का काम जानने का है, लेकिन आश्रय करने योग्य क्या है, ज्ञान ये भी जानता है। आश्रय करने योग्य शुद्धात्म तत्व है, ये श्रद्धा का काम नहीं है। फिर से समझना, ये काम भी ज्ञान का ही है। हे गे उपाधि, परम उपाधि, ये सारा काम ज्ञान का है। और ज्ञान ये जानता है, ये मैं आश्रय करने योग्य, ये शुद्धात्म तत्व है और यही मैं हूं। ज्ञान ये जानता है, तत्काल उसकी प्रतीति होने लगती है। बिना कुछ कहे श्रद्धा उसमें अहम करती है। प्रतीति कहो, अहम कहो, मान्यता कहो, रुचि कहो, ये सब एकार्थवाची है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत गंभीर बात है ये। कोई कहे हम सम्यक श्रद्धा को सम्यक करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, कि ये विधि नहीं है, ये विधि नहीं है। विधि तो ये है कि ज्ञान अपने को शाश्वत परमात्मा स्वीकार करता है तो श्रद्धा सम्यक हो जाती है। अरे अभी तो साफ सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, तो कौन सी ज्ञान में अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करता है? कि अज्ञान के काल में ही, अज्ञान के काल में ही ज्ञान में एक पकड़ा ऐसा पैदा होता है कि जो स्वयं अज्ञान का विरोध करते हुए उत्पन्न होता है। अज्ञान में ही, जिसे गलता हुआ अज्ञान कहते हैं। बस में सफर करते हैं, रास्ते में बस में बैठे हैं और गंतव्य आने वाला है, लेकिन गंतव्य आने वाला है, ये निर्णय गंतव्य आने से पहले ही हो जाता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। ये निर्णय मार्ग में पहुंचने से पहले ही मार्ग दृष्टा को, यात्री को
और संचालक को, दोनों को ख्याल हो जाता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और गंतव्य आने वाला है। उसी प्रकार यथार्थ ज्ञान में ये निर्णय हो जाता है, हूं शुद्ध आत्मा छू, मैं परम चैतन्य तत्व हूं। और परम चैतन्य तत्व हूं, उसका निर्णय होते ही उसमें इतनी रुचि, उसकी इतनी महिमा आती है, शब्द कम पड़ जाते हैं, वही सर्वस्व भाषित होता है। और जहां सर्वस्व लगता है, श्रद्धा उसी की हो जाती है, तो श्रद्धा सम्यक हो जाती है। और जो श्रद्धा सम्यक हुई तो वही यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अनुभूति के समय ज्ञान बढ़ जाता है ऐसा नहीं है। सम्यक तो सन्मुख और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। यदि सम्यक सन्मुख के ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में अंतर हो, तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाएगा? कहने को सम्यक तो सन्मुख है, वास्तव में तो आत्म सन्मुख है, आत्मोन्मुख हुआ है। केवल अनुभव का अंतर है, ज्ञान का अंतर नहीं है। सम्यक तो सन्मुख और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में अंतर नहीं है। जो ज्ञान, क्योंकि सम्यक तो सन्मुखता के काल में उसने ये जाना मैं शुद्धात्मा हूं, तब तो सम्यक तो सन्मुख उसको कहा गया। यदि ये न जानता तो सम्यक तो सन्मुख कहां कहलाता? केवल अनुभव का अंतर है, मात्र अनुभव का अंतर है। और अनुभव का अंतर है, ये भी ज्ञान कह रहा है। श्रद्धा को तो अनुभव की भी दरकार नहीं है। श्रद्धा को तो अनुभव की भी दरकार नहीं है। सत्य समझना बंधु, बहुत अद्भुत विषय है ये। तो कल जो विषय चला था, अपरिणामी का क्या अर्थ है, आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कूटस्थ है क्या, इसको थोड़ा फिर से एक सामान्य रूप में ले लेते हैं। बड़ा गंभीर बोल था। अपरिणामी अर्थात द्रव्य में पर्याय सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पलटनशील परिणमन स्वभावी पर्याय को गौण करके, गौण करने का काम भी किसका है? ज्ञान का। परिणमन को गौण करके मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, अभेद हूं, ऐसे ध्रुव द्रव्य और ध्रुव पर्याय को लक्ष्यगत करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ध्रुव द्रव्य और ध्रुव पर्याय, ये क्या? पर्याय भी ध्रुव होती है क्या? कि जो ध्रुव द्रव्य था उसको वर्तमान में ध्रुव स्वीकार किया, इसी का नाम ध्रुव पर्याय है। उसको स्वीकार करने का काम भी ज्ञान का है। श्रद्धा तो समझना छाया जैसी है, श्रद्धा छाया जैसी है। तो जिसकी छाया है को ज्ञान, जिसको अपना जानता है, श्रद्धा उसको अपनी मानती है। इसलिए श्रद्धा को सम्यक करने के लिए ज्ञान में ही पुरुषार्थ होता है। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो अपना तो एक कर्तव्य सम्यक निर्णय करना है। सम्यक निर्णय यही पुरुषार्थ है। सम्यक निर्णय, और सम्यक निर्णय होने पर ही उस निजात तत्व की अनंत महिमा आती है। इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। द्रव्य पलटता नहीं, पर्याय पलटती है। और प्रमाण की दृष्टि से यह भी कहा जाता है द्रव्य पलटता है, विवक्षा भेद है, समझना चाहिए। द्रव्य पलटता है
यहां कोई हिलने रूप क्रिया को पलटन नहीं कहा। प्रत्येक परिणाम में द्रव्य होता है, क्योंकि आगम शैली में पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश अलग थोड़ी हैं। लेकिन चूंकि पर्याय अनित्य है, इसलिए उसमें भाव भेद होने के कारण प्रदेश भेद का उपचार कर दिया जाता है। क्योंकि जब तक श्रद्धा ज्ञान में ये लचक बनी रहेगी कि नहीं ये तो मेरे ही प्रदेश में है, मेरे ही प्रदेश में है, एक ही तो है, तो जब तक पर्याय से लक्ष्य छूटेगा नहीं, पर्याय का एकत्व टूटेगा नहीं। जैसे नाखून होता है, अलग निकला हुआ नाखून जो नाखून से टचे है, ये नाखून होता है ना, एक्स्ट्रा नाखून, वो लगता ऐसा है कि मूल नाखून से मिला है, लेकिन मूल नाखून से मिला नहीं है, क्योंकि उसको यदि नेल कटर से अलग करते हैं तो कष्ट नहीं होता और लगता उसी में है। उसी तरह लगता ऐसा है कि द्रव्य पलटा है, लगता ऐसा है, लेकिन द्रव्य नित्य रूप रहता है। इसका अर्थ है द्रव्य नहीं पलटता। ये हिलने का नाम पलटना थोड़ी है। परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। क्योंकि प्रवचन सार में उत्पाद रूप भाव, वय रूप भाव और ध्रुव रूप भाव ऐसा शब्द आया है प्रवचन सार के अंदर। और प्रवचन सार में ऐसा फरमाया, अरे बड़ा गजब का ग्रंथ है प्रवचन सार। कुंद कुंद देव की आत्मा है प्रवचन सार में। समय सार में कुंद कुंद देव का प्रयोजन है, नियम सार में कुंद कुंद देव की भावना है, आनंद है। तो उस प्रवचन सार में ऐसी भाषा आई, आत्मा किसी अवस्था से अनित्य है और किसी अवस्था से द्रव्य है। उसको भी अवस्था कहा, द्रव्य कहा, द्रव्य को भी अवस्था कहा। तो द्रव्यपना है ना द्रव्य के अंदर, वो द्रव्यपना सदा द्रव्य रहता है, द्रव्यपना द्रव्य रूप ही रहता है। इसका अर्थ है द्रव्य नहीं पलटता। द्रव्य पलटता नहीं है। इनका प्रश्न है, पर्याय में प्रदेश भेद है क्या? आगम शैली में यदि पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश अलग हो जाएं, तो पर्याय का अलग द्रव्य ठहरेगा। इसलिए द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों मिलकर प्रमाण की दृष्टि से एक वस्तु कहलाती है। समझना ध्यानपूर्वक, एक वस्तु कहलाती है। अब पर्याय सत्य को देखें, पर्याय सत्य को देखें, यदि पर्याय सत्य को, तो पर्याय सत्य अनित्य है, तो पर्याय का भाव न्यारा है। और पर्याय का भाव न्यारा होने पर वो पर्याय का भाव न्यारा होने पर उस पर प्रदेश का आरोप आ जाता है कि जब तक श्रद्धा में ये रहेगा कि नहीं ये तो मेरे अंदर ही है, ये तो मेरे अंदर ही है, ये तो मेरा अंश ही है, तब तक पर्याय से एकत्व छूटेगा नहीं है। इसलिए परम अध्यात्म शैली में कह दिया कि पर्याय के प्रदेश मेरे से भिन्न है। बहुत समस्या है, क्योंकि इतना नाजुक विषय है। अभी मतलब विद्वानों में भी इसमें एक मतता नहीं है, लेकिन कोई झगड़े का विषय नहीं है। रंच मात्र भी बंधु, गुरुदेव को सामने रख लो, बात खत्म। जिसको गुरुदेव माना है हमने, उनको सामने रख लो। तो ज्ञान विवक्षा से बंधु,
ज्ञान विवक्षा से द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों एक वस्तु है। यदि पर्याय के प्रदेश सर्वथा हो जाए तो पर्याय नाम का एक द्रव्य अलग कहलाए, द्रव्य नाम का द्रव्य अलग कहलाए। लेकिन चूंकि पर्याय अनित्य है, पर्याय अनित्य है, तो उसका भाव भेद होने के कारण उसमें प्रदेश भेद का आरोप आ जाता है। वो मैं हुई नहीं, जब वो पर्याय में हुई नहीं तो उसका पूरा चतुष्टय मेरे से भिन्न है, ये आध्यात्मिक शैली में कहा जाता है। पर आगम शैली में तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों के प्रदेश एक ही माना जाता है। पर चूंकि यहां तो अपना प्रयोजन साधना है, अपना प्रयोजन साधना है। अरे श्रद्धा में तो पर्याय भिन्न है अभिन्न है, इसका प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। श्रद्धा तो ये कहती है कि हूं त्रिकाल द्रव्य हूं, मैं पर्याय नहीं हूं, ये श्रद्धा का विषय ही नहीं है। हूं या नहीं हूं ये ज्ञान जाने। बहुत शांतिपूर्वक समझने का विषय है एकदम। यो तो राग के प्रदेश, तो राग जीव की अशुद्ध पर्याय तो है। तो सिद्धांत शैली में जहां द्रव्य है वही गुण है और वही उसकी पर्याय है। लेकिन चूंकि पर्याय परिणम के चली जाती है और मैं चैतन्य परमात्मा सदा विराजमान रहता हूं, इसलिए पर्याय मेरे से सर्वथा भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी पटके बिना पर्याय से अहम नहीं टूटेगा। इसलिए प्रयोजन समझना चाहिए बंधु। मैं कल एक ग्रंथ पढ़ रहा था, रात्रि का ही विषय चल रहा था। विवक्षा समझो तो कोई झगड़ा नहीं है, विवक्षा समझो तो। एक जगह सिद्धात्मा को मुक्त कहा और अमुक्त भी कहा। गजब है। वो भी तिल्लोपरिणति में। तिल्लोपरिणति या राजवार्तिक की चर्चा है, रात्रिकालीन विषय चल रहा था। और निर्वाण कल्याणक की चर्चा आज आएगी कि आदिनाथ प्रभु मुक्त हो गए, लेकिन हे प्रभु मुक्त सिद्ध भगवान, जैनियों के स्यादवाद धर्म में आप सर्वथा मुक्त नहीं, आप अमुक्त भी हैं। गजब हो गया, अमुक्त भी है। कि सुनना बंधुओं ध्यान पूर्वक, ऐसी स्तुति की प्रभु आप मुक्त हैं, लेकिन स्यादवाद जैनियों के यहां आप अमुक्त भी हैं। मुक्त हैं इस अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त हैं, लेकिन अपने गुणों से मुक्त नहीं है, अपने गुणों से अमुक्त है। मुक्त का अर्थ स्वच्छंदता नहीं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों साथ ही रहते हैं। प्रश्न बड़ा होता है ना तो पढ़ने में नहीं आ पाता जल्दी। मुक्त है माने संसार में नहीं है, लेकिन मुक्त का अर्थ ये नहीं है लोग कहते अब तो ये मुक्त हो गया भाई। तो मुक्त का अर्थ ये नहीं कि चेतन जड़ हो जाएगा, मैं मुक्त हूं, मैं कुछ भी बन जाऊं, ये अर्थ नहीं है। मुक्त भी मर्यादा में मुक्त है। हर द्रव्य मुक्त है, सिद्ध भगवान मुक्त हैं, लेकिन सिद्ध भगवान मुक्त हैं उसमें लिखा ग्रंथ में गजब है कि हे जैनियों के शादवाद में सिद्ध भगवान अमुक्त भी हैं। कोई सर्वथा मुक्त समझे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मुक्त हैं ये तो बात सही है, लेकिन मुक्त का अर्थ ये नहीं लोक में जैसा हम तो मुक्त हैं, तो मुक्त हैं तो सिद्ध भगवान नीचे उतर ही आएंगे या वो जड़ बन जाएंगे या दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे, ये मुक्त नहीं है।
मुक्तता भी मर्यादा में मुक्त है। हर द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में मुक्त है। इसलिए हे सिद्ध प्रभु, आप मुक्त भी हो और अमुक्त भी हो, अपने गुणों से अमुक्त हो और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त हो। ऐसे सिद्धों को जो मुक्त भी है और अमुक्त भी है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ये आया है, बोलो आप। तिल्लो परिणति, तिल्लो सार, तत्वार्थ, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि। रात्रि का जो विषय चल रहा है पंच कल्याणक का, वो मूल ग्रंथों का चल रहा है एकदम। अनंत तो सिद्ध का केवलियों का अद्भुत निरूपण है, अद्भुत। तो भाई श्रद्धा में तो पर्याय है ही नहीं। श्रद्धा तो हाँ, पर से मुक्त और स्व से अमुक्त। अभी तक हम यही समझते थे कि सिद्ध भगवान मुक्त है। कल पढ़ने में आया, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई वाक्य पढ़कर कि देखो आचार्यों की विवक्षा। ऐसी प्रमाण की दृष्टि से देखते हैं तो पर्याय द्रव्य का ही अंश है। और टोडरमल जी की भाषा में कहें, हाँ, या सिद्ध लोग के बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अपनी मर्यादा में मुक्त हैं। मुक्त हैं तो मुक्त का अर्थ ये नहीं कि कहीं घूमी आए। यदि छह द्रव्य की मर्यादा भंग हो जाएगी तो मुक्ति भी खतरनाक हो जाएगी। फिर देखो सर्वज्ञों का अनेकांत शादवादमयी मार्ग कैसा गजब का है। समय साथ प्रयोजन साधने की कला है, प्रयोजन साधने की। तो जो श्रद्धा है वो तो अपने को शाश्वत प्रभु परमात्मा स्वीकार करती है। इसलिए पर्याय सर्वथा मेरे से भिन्न है। जब सर्वथा मेरे से भिन्न हो गई तो वो श्रद्धा तो अपने को शाश्वत चैतन्य स्वीकार करती है। और वो श्रद्धा ध्रुव में तभी आ सकती है जब पर्याय को सर्वथा भिन्न जाना जाए। लेकिन ज्ञान शैली में ज्ञान ये भी जानता है ये इस गुण की पर्याय है, ये क्षणिक है, ये इस द्रव्य की पर्याय है, ये कहा जाता है। अभी तो पढ़ो आप उपादान निमित्त की चिट्ठी। सच पूछा जाए पर्याय एक क्षणिक सत्य है स्वयं, और वो पर्याय अपने गुण के निमित्त से पैदा होती है। पर्याय को, गुण को पर्याय का उपादान नहीं कहा। क्या कहा? गुण को या द्रव्य को पर्याय का उपादान नहीं कहा, बल्कि पर्याय का उपादान पर्याय को कहा, षटकारक की दृष्टि से देखें तो। और वो पर्याय जो फिर इस गुण की पर्याय ये क्यों कहा जाता है कि जैसी क्षणिक ज्ञान है वो उस गुण के निमित्त से हुआ है, इसलिए वो उस गुण की कहा जाता है। आपको प्रश्न हो रहा होगा ये भाषा लिखी कहां है? उपादान निमित्त की चिट्ठी, पंडित बनारसी दास जी, उन्होंने कहा एक द्रव्यार्थिक निमित्तोपादान होता है, एक पर्यायार्थिक निमित्तोपादान होता है। जहां दो द्रव्यों की दो पर्यायों में घटाया जाए उसे पर्यायार्थिक निमित्तोपादान कहते हैं। और जहां एक द्रव्य के अंदर ही दो पर्यायों पर या एक गुण और एक पर्याय पे घटाया जाए उसे द्रव्यार्थिक निमित्तोपादान कहते हैं। सच पूछा जाए तो पर्याय का उपादान स्वयं पर्याय है, अपने षटकारक से होती है। और जिस समय वो पर्याय होती है उस समय जो गुण निमित्त हुआ वो उस गुण की पर्याय कहलाती है। कुछ समझ में आ रहा है? कठिन हो गया विषय, कठिन हो गया ना विषय। द्रव्य पलटता नहीं, पर्याय पलटती है। यदि द्रव्य परिणमन को प्राप्त हो जाए तो पलटते हुए द्रव्य के आश्रय से स्थिरता नहीं हो सकती।
स्थिरता के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो पलटती रहती है उसका लक्ष्य छोड़ ध्रुव अपरिणामी चैतन्य तत्व जो एक ही सारभूत है उसका लक्ष्य कर। लक्ष्य कर माने ज्ञान में जैसे ही उसका निर्धार हो गया कि ये मैं हूं। हर कोई यही प्रश्न पूछता है और स्वाभाविक है, प्रश्न उठता ही है कि हम क्या पुरुषार्थ करें। टोडरमल जी ने दे दिया ना उत्तर, क्या पुरुषार्थ, ये निर्णय कर ले, बस हो गया पुरुषार्थ। ये निर्णय कर ले बस, मैं अपरिणामी ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये निर्णय कर ले। अब वो अपरिणामी को नियम सार में परम पारिणामिक भाव कहते हैं, छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहते हैं, गुरुदेव उसे भगवान आत्मा कहते हैं। भाषा कुछ भी बोलो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ में आना चाहिए निज चैतन्य शाश्वत परमात्मा। पर्याय परिणमती है, उसका परिणमन होने दे, और हम नहीं चाहेंगे तो भी होगा। उसके सन्मुख मत देख। सन्मुख कौन देखे? सन्मुख भी तो परिणमन पर्याय ही देखती है पर्याय को। मगर उसी समय तू परिपूर्ण अपरिणामी ध्रुव तत्व है, उसको देख। ये इस बात का उत्तर चल रहा है कि हम पुरुषार्थ क्या करें। चरणन योग की भाषा में तो यही है, और कोई दूसरी बात नहीं है संपूर्ण जिनागम में। पर और पर्याय से पार अपने ध्रुव का निर्णय कर और उसी को देख। ज्ञान धारा की बात भी कर्तृत्व की भाषा में ही समझाई जाती है, क्योंकि भाषा आते ही कर्तृत्व तो हो ही जाता है। कर करे क्या, निर्णय होती धारा शुरू हो गई। प्रकाश को यह कहा जाए बस तू अंधकार भगा और कुछ मत कर, कि ये तो भाषा है। प्रकाश आते ही अंधकार रहेगा ही नहीं। प्रकाश ने अंधकार का चेहरा ही नहीं देखा, अंधकार ने प्रकाश का चेहरा ही नहीं देखा। परिपूर्ण परिणामी ध्रुव तत्व हूं, इसके भाव भाषणा की बात चल रही है, शब्दों की धुनाई की बात नहीं चल रही कि शब्दों को कूटना है। अहो मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण ध्रुव अपरिणामी तत्व हूं। यह बात जगत के जीवों को नहीं जचती। तो बहुत गहरा स्वाध्याय चाहिए। अब गहरे का अर्थ कठिन नहीं, गहरी दृष्टि चाहिए, जिसको दीपचंद जी कासलीवाल ने कहा। एक शब्द दिया है बहुत अच्छा कि जीव आज तक अज्ञानी क्यों है। उसके लिए एक शब्द दिया पंडित श्री दीपचंद जी साहब कासलीवाल, अध्यात्म के चरमोत्कर्ष हैं। लिखा उसमें, दिमाग से उतर गया। सावधानी पूर्वक टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो पर का अंश अपने में ना मिलाए और अपना अंश पर में ना चला जाए, ऐसा ऐसा यथार्थ निर्धार करता है जी। यह बात जगत के जीवों को नहीं जचती है। प्रमाण के लोभ में आत्मा को यदि अपरिणामी मानेंगे तो प्रमाण गान नहीं होगा, एकांत हो जाएगा। ऐसी आड़ लेकर पर्याय का लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहते। इसी कारण वे अपरिणामी चैतन्य तत्व को प्राप्त नहीं होते। पर्याय का निषेध नहीं हो रहा, लेकिन पर्याय क्षणिक है, दृष्टि का विषय नहीं है, ये बात है। और जो दृष्टि का विषय नहीं है वो मेरे से सर्वथा भिन्न है, ये बात है, सीधी बात है। पढ़ना
ये 580 नंबर का बोल तो ऐसा है कि अकेला 580 नंबर का बोल समझ में आ जाए ज्ञान में। बाबूजी के शब्दों में कहें, युगल जी बाबूजी के शब्दों में, तो ज्ञान साफ होना, ज्ञान साफ नहीं है अभी हमारा, घालमेल है। और ज्ञान साफ हुए बिना, ज्ञान क्लियर हुए बिना श्रद्धा सम्यक नहीं होती। कथनचित ऐसा, कथनचित ये वो मस्तिष्क में घोटाला चलता है। लेकिन लोक में नहीं चलता। लोक में हम कोई पदार्थ बाजार से नारियल खरीद के लाते हैं, दिखाई सब देता है, झूठ भी दिखाई देता है, लेकिन खरीदते समय भी यही ज्ञान है कि अंदर का जो नारियल तत्व है वो खाने योग्य है। वहां किसी को परेशानी नहीं है, यहां परेशानी होती है। यहां तक कि कई लोग तो नारियल के ऊपर का जो काला काला भाग होता है, जो नारियल में ही अभेद नजर आता है, उसको भी उतार देते हैं प्योर सफेद चटनी पीसने के लिए। वो भी नारियल का अंश नहीं है। लोक में हम चतुर हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में हमको ऐसा लगता है ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अरे भैया रख लो, झगड़े का विषय थोड़ी है, तुम्हें रखना हो तो रख लो। कौन रखे कौन निकाले, ये तो आत्म कल्याण की चर्चा है, शांति पूर्वक। बंधु एक बात और समझना, ये अध्यात्म की चर्चा, तत्व ज्ञान की चर्चा में भौएं तिरछी नहीं होनी चाहिए, इसमें तीखापन नहीं आना चाहिए। किसी को किसी का बात ना रुचे तो भाई ठीक है, तुम अपने मार्ग हम अपने मार्ग। इतना इतना मंद कसाई होगा, वरना तो इन चर्चाओं में व्यक्ति को कसाई पैदा होने लगेगी। आगे प्रश्न है, बहुत अद्भुत अद्भुत प्रश्न है। शास्त्र में आत्मा को भेदा भेद स्वरूप कहा है, ये इसी से प्रश्न उठा है, और स्वयं पंडित जी टोडरमल जी साहब ने कहा है निश्चयाभासी के प्रकरण में। आप तो आत्मा को अभेद कहते हो, इसमें आपका क्या प्रयोजन है? उत्तर, प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा को भेदा भेद स्वरूप कहने में आता है। निश्चयाभासी तो प्रमाण ज्ञान जानता ही नहीं है। निश्चयाभासी तो पर्याय की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता, उसको निश्चयाभासी कहा है। प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा को भेदा भेद स्वरूप कहने में आता है, भेद अभेद। लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा तो अभेद ही है। अरे सम्यक दर्शन की विषयभूत आत्मा में यह भेद भी नहीं चलता कि मेरे अंदर पर्याय है या नहीं। एक चिदमात्र अपने को स्वीकार करता है या नहीं है, ये विकल्प से कोई लेना देना नहीं। शाश्वत पर्याय में अभेद रूप, शाश्वत द्रव्य में अभेद रूप होकर श्रद्धा समा जाती है। नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, सामान्य विशेष, ये द्रव्य गुण पर्याय आत्मक पूरी वस्तु का कथन है, ज्ञान का विषय है। ये प्रमाण का विषय कहलाता है, पर शुद्धने का विषय नहीं है। परम शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। शुद्ध ने माने जिसकी मुझे श्रद्धा करना है, जो ध्यान का ध्येय है, ज्ञान का ज्ञेय है परमार्थता, श्रद्धा का श्रद्धेय है अनंत काल तक, जिसमें मुझे विश्राम करना है। तो वहां द्रव्यार्थिक ने का, और वो भी परम शुद्ध ने के विषय को लिया जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय भेद नहीं। इसलिए भेदा भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, मात्र अभेद के लक्ष्य से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यही आशय है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है?
इतना कठिन है क्या? कठिन नहीं है। मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा कि नित्य को लेना है या नित्य को नहीं लेना। अनित्य को नहीं लेना माने अनित्य तत्व है, मेरी श्रद्धा का विषय नहीं है, मुझे उसका आश्रय नहीं लेना। तो ये जो त्रियंच होते हैं, शेर होते हैं, लिखा भगवान के समर्षण में गाय को सम्यक दर्शन हो जाए, मेढक को आत्मज्ञान हो जाए, शेर को आत्मज्ञान हो जाए, त्रियंचों को आत्मज्ञान हो गए, हिरन बैठे बगल में, अरे जटायु पक्षी पंचम गुण स्थान वर्ती, अजब गजब काम। जटायु पक्षी पंचम गुण स्थान वर्ती, हद हो गई। तो ये कैसे अभेद को ग्रहण करते होंगे? दरअसल क्या है, हम जो आगम की भाषा पढ़ रहे हैं ग्रंथों की, तो हमको ऐसा लगता है ये कठिन है। वो बिना भाषा पढ़े उनको ऐसा भाव भाषण होता है, ये मैं शाश्वत परमात्मा हूं। तो शाश्वत शब्द को ग्रहण ना करके शाश्वत का भाव भाषण होता है। समझ में आया? शाश्वत का भाव भाषण होता है, और इसी का अर्थ है कि उन्होंने द्रव्य को ग्रहण किया है। ये मैं हूं, बाकी मैं नहीं। समय सार के जीवा जीव अधिकार में सारा भेद विज्ञान नास्ति से कराया है, ज्ञान प्रधान शैली में। 29 भावों से भगवान आत्मा को भिन्न कहा, 29 भावों से। और बाद में कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश चढ़ाया उस पर कि मैं वर्णादि अनुरागादि भाव से न्यारा हूं। उससे पहले 49 नंबर की गाथा जो अलिंग ग्रहण की है, उसमें भी आत्मा में रस नहीं, स्पर्श नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, अनिर्दिष्ट संस्थान हूं। एक बोल अस्थि का दिया, अलिंग ग्रहण है आत्मा। अलिंग ग्रहण माने लिंग से ग्रहण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सदा से नास्ति में पड़े हुए हैं, सदा से नास्ति में पड़े हुए हैं। और जब सदा से नास्ति में पड़े हुए हैं तो जिस चीज का हमको ज्ञान है उस चीज से भिन्न करा के आत्मा का ज्ञान कराया जाता है। आप देखो 10 लक्षण पर्व जब चलते हैं तो कहते हैं आत्मा में क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। तो क्षमा का ज्ञान क्रोध के अभाव से कराती है, क्योंकि क्रोध से परिचय है, मान से परिचय है, माया से परिचय है। क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। तो क्षमा का अपना कोई अस्थि रूप नहीं है क्या? उस क्षमा को समझने के लिए क्रोध को समझाया जाता है, क्योंकि क्रोध से हमारा परिचय है। तो हम बाहर में भेदों में इतने उलझ गए, तो भेद, क्योंकि भेद का ही परिचय है, तो भेद से अभेद को समझाया जाता है। भेद अभेद दोनों मिलकर, नित्य अनित्य दोनों पखड़े मिलकर, एक अनेक दोनों पखड़े मिलकर, द्रव्य पर्याय दोनों पखड़े मिलकर, सामान्य विशेष दोनों पखड़े मिलकर एक द्रव्य कहलाता है। एक द्रव्य कहलाता है, जिसे प्रमाण का द्रव्य कहते हैं। प्रमाण का द्रव्य, इसको व्यवहार भी कहते हैं। अब उसमें प्रयोजन साधते हैं, प्रयोजन साधते हैं। लोक में ऐसा प्रयोजन साधा बहुत जाता है, ऐसा प्रयोजन लोक में बहुत साधा जाता है। राष्ट्रपति के लड़के का विवाह हो रहा हो और घोड़ी पर चल रहा हो लड़का, तो राष्ट्रपति नीचे चलता है। उस समय उसमें राष्ट्रपति की तौहीन नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का आदर है, क्योंकि उस समय वो लड़का ही मुख्य है। तो किस समय क्या मुख्य करना, क्या गौण करना, यह आगम के प्रसंग पर निर्भर करता है कि कौन सा विषय चल रहा है। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझिए ते, हर जगह पर्याय को भिन्न कहा करे वो नहीं चलेगा। क्या विषय चल रहा है, ये बात चल रही है। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल दूं आपको। जैसे समय सार की तीसरी गाथा,
तीसरी गाथा में कहा, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। अब भैया समय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय करते समय साधर्मियों से पूछते हैं समय का अर्थ, तो सब एकदम समय माने आत्मा। क्यों? हमारे अंदर जो बैठ गया, हम बिना सोचे समझे वही उत्तर देते हैं, जबकि वहां समय का अर्थ आत्मा नहीं है। तीसरी गाथा में समय का अर्थ सर्व पदार्थ है। समय का अर्थ सर्व पदार्थ, कि जगत का छयों द्रव्य अनंत पदार्थ अपने अपने चतुष्टय में लीन है, यही उनकी सुंदरता है। फिर जीव नामक पदार्थ के साथ तुम स्व समय पर समय की कथा करके विसंवाद मत करो। निश्चय से आत्मा आत्मा ही है, वो न स्व समय रूप है न पर समय रूप है। अब विवक्षा ख्याल में नहीं होगी तो बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। समय की बहुत, एक बार पूरा समय सार ग्रंथ, उसकी सारी गाथाओं का मूल विषय दिमाग में ख्याल आना चाहिए। मूल विषय यानी संक्षिप्त में सूत्रात्मक, जब तक चीज को नहीं समझोगे तब तक विस्तार करोगे तो उलझने का अवसर है। पहले उसका सूत्र समझ लो, ये कहा। अब अमृत चंद्र आचार्य देव टीका में ये कह रहे हैं, तो उसी सूत्र का पोषण होगा। उसी समय सार में यह भी लिखा है, निश्चय से आत्मा रागादि भाव का करता है। बोलो आप क्या करोगे? और जो ऐसा नहीं मानते वो संसार में डूबेंगे। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? कि हाँ, क्योंकि राग पर द्रव्य नहीं कराता, दीवार नहीं कराती। जिस समय अज्ञान से राग हुआ, उस राग का कर्ता अशुद्धने से वो आत्मा ही कहा जाता है। लेकिन त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि से देखो तो राग के काल में आत्मा ज्ञाता ही है। आत्मा के त्रिकाल स्वभाव ने राग नहीं किया, और राग के काल में भी जो ज्ञान पर्याय है प्रतिपल, वो तो शुद्ध की शुद्ध विराजमान है। राग का व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल से है, इसलिए राग का कर्ता पुद्गल है। ये दूसरी विवक्षा आती है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो नीचे परमान। अज्ञानी राग का करता है, ज्ञानी ज्ञान का करता है। एक विवक्षा ये कि ज्ञानी भी अपने अस्थिरता के राग का करता है, अस्थिरता के राग का करता कथनचित, दूसरी विवक्षा। और तीसरी विवक्षा ये है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, वो राग का करता नहीं है, क्योंकि त्रिकाल स्वभाव में राग है ही नहीं। त्रिकाल स्वभाव राग रूप परिणमित होता ही नहीं। और चौथी विवक्षा और गजब की है परम अध्यात्म की, वो ये है कि राग का करता हूं या नहीं हूं ये तुम ढूंढो, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे अंदर राग नहीं है। इसलिए जो गुरुदेव श्री ने ग्रंथ अध्ययन करने की जो शैली बताई, लाइन टू लाइन, वो पढ़ो तो वस्तु स्वरूप का व्यवस्थित ज्ञान होगा। भावना में बहकर हर जगह पर्याय से भिन्नता की बातें मत करो। गुरुदेव ने स्वयं बोला है, कोई सुन लिया और सुन के हर जगह बोले, लेकिन कौन सा प्रसंग चल रहा है, क्या प्रसंग चल रहा है, ये समझना चाहिए। प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा को भेदा भेद स्वरूप कहने में आता है। देखो, शुद्धि के भी कई अर्थ हैं। एक पर्याय में शुद्धता प्रकट होना, निर्मल परिणाम प्रकट होना, उसको शुद्धि का, द्रव्य की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता। एक पर्याय अशुद्धि के काल में भी त्रिकाल द्रव्य शुद्ध विराजमान है, तो आत्मा सदा शुद्ध है। दूसरी विवक्षा। और एक तीसरी विवक्षा है, टोडरमल जी ने कही,
निश्चयाभासी के प्रकरण में, पर आत्मा पर रूप नहीं होता, ये उसकी सदा शुद्धता है। माने चेतन चेतन रहता है, जड़ रूप नहीं होता। चेतन द्रव्य, जीव द्रव्य रहता है। जीव द्रव्य कभी पुद्गल द्रव्य नहीं होता। ये जीव द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता है। बोलो आप, ये भी शुद्धता है। तो अलग अलग विवक्षाएं हैं, हर जगह हर विवक्षा का प्रयोग करोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वास्तव में सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा तो अभेद ही है। क्योंकि और बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश प्योर त्रिकाल द्रव्य को दर्शाने वाली ग्रंथ है। ये इसमें दृष्टि प्रधान चर्चा है पूरी की पूरी। इसलिए इसका पेज पलटते ही सावधान हो जाना चाहिए। इसका प्रसंग क्या चल रहा है। जिसको बैलगाड़ी में उल्टी आती हो बैठकर, वो बुलेट ट्रेन में बैठेगा तो उसका क्या होगा। इसलिए ये तो सीधे अंदर समाने की सीधी बात है। पर और पर्याय का स्पर्श भी नहीं है इसमें। श्रद्धा के श्रद्धेय की चर्चा है। इसलिए भेदा भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, मात्र अभेद के लक्ष्य से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यही आशय है। पुरुषार्थ की व्याख्या, एक बोल और लेते, 582 नंबर गजब का बोल है। पुरुषार्थ की व्याख्या सहज उद्यम। पुरुषार्थ की व्याख्या माने सहज उद्यम। मैं तो अनादि अनंत अपने स्वरूप में स्थित हूं, निर्विकल्प हूं, जो सुख रूप है। अब सारा चर्चा ज्ञान मुख से श्रद्धा के श्रद्धेय की चल रही है। ज्ञान मुख से एक जगह सोगानी जी साहब ने कहा, एक स्थान पर कि किसी ने प्रश्न पूछा, पूर्व में जा चुका है बोल, हम पुरुषार्थ क्या करें। बोले, अरे हमने तो पुरुषार्थ की खान पर कब्जा कर लिया है। मैं तो पुरुषार्थ का पिंड हूं। ये निर्णय होते ही पर्याय में पुरुषार्थ चालू हो जाता है। कुल मिलाकर आदमी वहीं खड़ा हो जाता है। तो अब हम क्या करें। तो टोडरमल जी साहब ने कह दिया ना, ये निर्णय करो। भाषा यदि तुम्हें करने की चाहिए हमको, तो टोडरमल जी साहब ने हमको उत्तर दे दिया कि निर्णय कर लो। ये मैं पुरुषार्थ की खान हूं। समुद्र को कोई गहराइयां तलाशने बाहर जाना पड़ेगा क्या। समुद्र के अंदर ही तो गहराई है उसकी। समुद्र बूंद से विनती करे कि मेरे अंदर परिपूर्णता भर दो, ये कितना हास्यास्पद है। इसलिए पुरुषार्थ की धारा ही ज्ञान धारा शुरू होने पर प्रारंभ होती है। और ज्ञान धारा तभी प्रारंभ होती है जब पर्याय मात्र का कर्तृत्व मिट जाता है। अपने को चैतन्य पिंड स्वीकार करता है ज्ञान, और चैतन्य पिंड ज्ञान स्वीकार करते ही, अरे स्वीकृति की यही पुरुषार्थ है। लिखा, मैं तो अनादि अनंत अपने स्वरूप में स्थित हूं। द्रव्य निकला कहां है बाहर। द्रव्य तो स्वरूप में ही स्थित है। और मैं मेरे सारे सच पूछा जाए, अज्ञानी भी, जिसको हम कह रहे हैं कि अज्ञानी बहिर्मुखी है, अज्ञानी भी अज्ञान के काल में उसने अपना आत्मा छोड़ा कहां है। समय सार की तीसरी गाथा। अज्ञानी, फिर से सुनना, क्योंकि दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा आई और उसमें लिखा कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। तो क्या पारमार्थिक रूप से विचार किया जाए तो अज्ञानी क्या पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित हो गया है।
पुद्गल कर्म के प्रदेश में न ज्ञानी स्थित हो सकता न अज्ञानी स्थित हो सकता। फिर आचार्य महाराज ने कहा तो है, उसका अर्थ यह है कि पुद्गल कर्म के फल में एकत्व करता है। पुद्गल कर्म के फल में एकत्व करता है अपने स्वरूप में। अज्ञानी भी अपने चतुष्टय में ही स्थित है, अपने स्वरूप में ही स्थित है। अज्ञानी भी अपने स्वरूप में ही स्थित है। अज्ञानी यदि अपने चतुष्टय को छोड़कर बाहर चला गया होता तो उसको अंदर लाना मुश्किल पड़ जाता, संभव ही नहीं है। अज्ञान के काल में भी आत्मा है तो ज्ञान स्वरूप ही, राग के काल में भी आत्मा है तो अराग स्वरूप ही, अपने चतुष्टय में ही विद्यमान है। लेकिन क्षणिक अज्ञान में वो ये मानता है ये मैं जो जो उसके ज्ञान में झलकता है उसमें एकत्व करता है। देह पर्याय आदि झलकती है सहज, उनमें एकत्व करता है, ये मैं हूं, जबकि है उस समय ही शुद्ध आत्मा। तू माने या ना भी माने, परमात्म पना छल ना होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कोई अपने को आत्मा की सत्ता से इंकार करने वाला व्यक्ति भी स्वयं आत्मा ही होता है। क्या कहा? आत्मा की सत्ता से इंकार करने वाला अज्ञानी भी अनात्मा नहीं है, आत्मा ही है। मैं तो अनादि अनंत अपने स्वरूप में स्थित हूं, निर्विकल्प हूं, जो सुख रूप है। कृत्रिम उद्यम तो विकल्प वाला खोटा पुरुषार्थ है, दुख रूप है। कृत्रिम उद्यम, कृत्रिम उद्यम। अब आज हम बैठकर पुरुषार्थ करेंगे, कोई ये कहे आज हम बैठकर पुरुषार्थ करेंगे, कैसी बातें हो गई। ये तो ऐसा हो गया कोई माँ ये कहे कि आज मैं अपने बच्चे से प्रेम करूंगी। क्या बात करते हो? उसके तो रोम रोम में बालक के प्रति प्रेम है, इसमें कृत्रिम पुरुषार्थ क्या। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मुनिराजों के लिए आया, मुनिराज आहार करते हुए भी आहार नहीं करते, विहार करते हुए भी विहार नहीं करते। वो तो प्रतिपल उनका अनंत पुरुषार्थ चालू है स्वरूप में, करेंगे क्या? करने की भाषा में समझाया जाता है, मजबूरी है, इसलिए भाषा मात्र व्यवहार है। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। सहज होने वाली चीज को भी करने की भाषा में समझाया जाता है। नदी को बहना सीखना है या बह ही रही है? वीर्य गुण तो हर किसी के अंदर है, और वीर्य गुण का कार्य भी प्रतिपल चालू है, प्रतिपल चालू है। दिशा सही होती ही वीर्य गुण सही दिशा में कार्य करने लगता है, और दिशा गलत है तो वही वीर्य गुण विपरीत दिशा में चालू होता है। एक समय भी कोई आत्मा तीनों लोक का बिना पुरुषार्थ के रहता ही नहीं है। इसलिए ये प्रश्न ही गलत है कि हम पुरुषार्थ क्या करें, पुरुषार्थ कैसे करें। पुरुषार्थ चालू ही है। दिशा का निर्णय पुरुषार्थ नहीं करता, दिशा का निर्णय ज्ञान करता है। गाड़ी किस रोड पे जानी है इसका निर्णय ड्राइवर करता है, इंजन नहीं करता। कीमत इसकी नहीं कि कितनी तेज दौड़ रहे हो, कीमत इसकी है कि किस दिशा में दौड़ रहे हो। यह निर्णय होते ही मैं शुद्धात्मा हूं, तो वीर्य गुणों का परिणमन सही दिशा में अपने आप स्वयं चालू हो जाता है। यही पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए अंत में बात यही खड़ी रही कि क्या करें, कि यही निर्णय करो कि मैं अनादि अनंत निर्विकल्प सुख स्वरूप ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। हो गया समय। रात्रि काल में पुनः मिलेंगे 7:15 से।
7:15 बजे निर्वाण कल्याणाकाश से प्रारंभ होगा। और आज चूंकि मंडे का दिन है, तो मंडे के दिन हम रात को 10 बजे हमारे नैरोबी की और नैरोबी के कुछ बच्चे हैं, उनके लिए कथा सुनाते हैं मंडे को। उनको वही टाइम सूट होता है, उसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं रात को 10 बजे। उस कथा का नाम है राम लक्ष्मण का वैराग्य। राम और लक्ष्मण का वैराग्य, बहुत अद्भुत विषय है, उनके पूर्व जन्मों की कथा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे है।